जय मसीह सभी को। और आज नया दिन है और एक नया जगह में है हम। हमारा ये बहुत सुंदर गांव है। तो आप सब हमारा जो वीडियोस देखा करते थे वो अलग अलग जगह में, लेकिन आज फिर से हम वापस आए हैं जयबान गांव में, जहाँ पर हम बहुत खुश हैं कि यह वीडियो हम बना सक रहे हैं। तो जैसे कि हमारा डेली डिवोशन होता है, तो जो डेली डिवोशन है हमारा पुराना नियम में नीति वचन से मैं ली हूँ, और वो है नीति वचन 15 का 31 और 32। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वो बुद्धिमानों के संग ठहरना पाता है। और 32 है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वो अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता वो बुद्धिमान प्राप्त होता है। तो 31 में हम ये देखते हैं कि बहुत बार क्या होता है, ये एक बहुत ही जटिल या कठिन प्रश्न है लोगों के जीवन में ले करके, क्योंकि हर एक इंसान को अगर सही करना है तो उनको डांट मिलता है। जैसे अगर हम अपने एक परिवार में देखेंगे तो माता पिता अपने बच्चे को जब डांटते हैं तब बच्चे भी गुस्सा करते हैं, लेकिन उस वक्त उस बच्चे को पता नहीं चलता है कि क्यों हमें डांटा जा रहा है। और ये सिर्फ बच्चे का नहीं है, जब हम बड़े होते हैं तो बड़े हो कर के भी बहुत बार क्या होता है, हमें डांट मिलता है। तो हमें वो देखना है कि वो डांट अच्छा के लिए होता है कि बस यूं ही डांटा जाता है। तो कुछ मैं अपना नोट्स बनाई हूँ, उससे मैं आप लोगों के बीच में बांटना चाहती हूँ। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है या मेरा जो समझ है उसको मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। अगर देखा जाए तो ये जो पद है छोटा सा है, हम पढ़ लेते हैं और कभी कभी हम पढ़ करके भूल भी जाते हैं, लेकिन जब मैं इसका मनन कर रही थी तो इससे हमें बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला। क्योंकि मैं भी एक समय में छोटी थी और जब मेरे माता पिता मुझे डांटते थे तो मुझे भी बहुत अंदर से गुस्सा आता था। लेकिन कुछ प्रश्न हो जाता है हमारे अंदर में कि जब हम अपने कानों से सुनते हैं वो डांट, तब हमारा मन दुखी क्यों होता है? क्या वो डांट हमें सही बातों के लिए हुआ है या बस यूं मुझे डांट दिया गया है? तो जब कोई भी किसी को ऊंचे आवाज में बोलते हैं तो वो कोई भी इंसान पसंद नहीं करता है। और कभी कभी क्या होता है कि ये हमारे समझ से कभी कभी बाहर रहता है। अगर हम नम्र हैं, अगर हम बड़े होकर के, अगर हम परमेश्वर के नज़दीक हैं, तो जब हमें कोई डांटता है तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि वो हमें सुधारने के लिए हमें डांट रहे हैं, वो हमें कुछ समझाने के लिए हमें डांट रहे हैं, हमें अनुशासन नित जिंदगी अपनाने के लिए वो डांट रहे हैं, हमें एक सही रास्ता दिखाने के लिए हमें डांट मिल रहा है। तो एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए डांट बहुत आवश्यकता है। तो अगर हम डांट हमें मिल रहा है तब वो एक बुद्धिमानी का चिन्ह है। तो सब लोग बुद्धिमान हम नहीं बोलेंगे कि है, लेकिन बुद्धिमानी दो तरह का होता है। एक तो लोग जब बहुत कुछ उनको जब वो पढ़ते लिखते हैं और वो इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट, तो बुद्धिमान है। लेकिन यहाँ पर जब हम परमेश्वर का विषय में हम जब देखते हैं तो बुद्धिमान वो लोग होते हैं जो परमेश्वर के नज़दीक हैं, और जब उनका जीवन शैली या हर दिन जब वो अपने जीवन में व्यतीत करते हैं उसमें अगर उनको पता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और अगर मुझे डांट मिल रहा है तो मुझे सही करने के लिए मिल रहा है। चाहे वो माता पिता हो सकते हैं, चाहे अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो उनका बॉस हो सकता है या उनका दोस्त हो सकता है, या किसी से भी हमें डांट मिलता है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि उनका वो सही मार्ग पर जाए। और इसीलिए
हम यही कहते हैं कि अगर हमें कोई डांटता है, अगर हमें कोई यूं ही बदनाम करता है या कुछ, तो बदनाम अलग शब्द है और डांट अलग शब्द है। तो यहाँ पर जो हम पढ़े हैं अभी, इसमें यही लिखा हुआ है कि जो जीवनदायी डांट कान लगा करके सुनता है, मतलब अगर वो डांट को सहन रहा है अपने अंदर में, तो वो बुद्धिमानी का चिन्ह है और वो बुद्धिमान या परमेश्वर के लोगों के संग रहेगा। और उसके बाद में ये भी लिखा हुआ है कि जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है, शिक्षा मतलब जो सही रास्ता किसी को अपनाता है या दिखाता है, तो वो सुनी भी करता है और अनसुनी भी करता है। और वो अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को जो सुनता है वो बुद्धिमान प्राप्त करता है। तो जो डांट को सुनता है, उसको सहता है, समझता है, तब वो हमेशा एक परमेश्वर की संगति में रहेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा उससे किस तरह से बातें करता है, वो सिर्फ वो इंसान और परमेश्वर की संगति में रह करके उसे समझ में आता है कि हाँ, कि मुझे सही तरीका से डांटा जा रहा है और हमें किस तरह से उसे लेना है और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो मैं यही आज कहना चाहूँगी कि अगर हमें डांट मिलता है तो हमें सोचना है कि क्यों डांट मिलता है। हमें ये नहीं दिमाग में लाना है कि मुझे उसके साथ दुश्मनी बोलना है क्योंकि उसने मुझे डांटा, मैं गुस्सा होंगी या होऊंगा क्योंकि मुझे डांट मिला है। डांट क्यों मिला है उसके बारे में हमें समझना है और जानना है कि वो डांट अच्छी बातों के लिए मिला है। हमें एक डिसिप्लिन लाइफ जीना है और तभी हमारा जीवन को हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, लेकिन एक सिंपल तरीक़ा से हमको आगे बढ़ना है और एक सरलता पूर्वक जीवन हमें व्यतीत करना है। तो मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगी कि जो आज ये 2 पद है हम जो दिए हुए हैं नीति वचन 15 का, इसको आप अवश्य पढ़ें, वीडियो देख करके समझें। और अगर आपके पास कुछ भी तरह के प्रश्न है, उसका उत्तर अगर आपको चाहिए, उसके बारे में अगर आपको और जानना है, तो हम आपके साथ हमेशा हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर्स काफ़ी बढ़ चुका है और इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। क्योंकि हर एक दिन हम कोशिश करते हैं कि एक नया वीडियो आपके सामने रखें और आपको बताएं, अलग अलग जगह में हम लेते हैं और किस तरह से पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है, वो हम रखने का कोशिश करते हैं आपके सामने। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सबके साथ पिता परमेश्वर का प्यार हमेशा बना रहे। धन्यवाद।